समय था महाकुंभ का। धरती पर मानो आस्था उतर आई थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी से, कोई परिवार के साथ। हर किसी के होठों पर एक ही नाम था, गंगा मैया। हरिद्वार की ओर बढ़ते हुए रास्ते श्रद्धालुओं से भर चुके थे। ढोल नगाड़ों की आवाज, भजन कीर्तन की धुन और हर हर गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लोगों की आंखों में एक ही सपना था, गंगा स्नान करके पापों से मुक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था। उसके साथ उसका पोता था। दादाजी, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, गंगा मैया के दर्शन करने। वहां जाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। पास ही एक महिला अपने बीमार पति के लिए प्रार्थना कर रही थी। हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों के साथ उस पवित्र यात्रा पर था। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर भक्ति कम और घमंड ज्यादा था। कुछ पंडितों का एक समूह, साफ सुथरे वस्त्र, माथे पर तिलक और चेहरे पर यह अहंकार कि वही सबसे श्रेष्ठ हैं। वे आपस में बातें कर रहे थे। इस बार का कुंभ बहुत खास है। हमारा स्नान सबसे पवित्र होगा। हम ब्राह्मण हैं। हमारा पुण्य सबसे बड़ा है। उनकी बातों में श्रद्धा कम और अहंकार ज्यादा झलक रहा था। यात्रा करते करते वे काशी पहुंचे। काशी, जहां हर गली में भक्ति बसती है, जहां हर कोने में भगवान का वास माना जाता है। लेकिन यहीं पर होने वाली थी एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदलने वाली थी। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक पंडित की जूती टूट गई। वह रुक गया और गुस्से में बोला, ये क्या मुसीबत है? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक व्यक्ति बैठा था। साधारण कपड़े, सरल जीवन, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। वो थे संत रविदास जी। एक तरफ घमंडी पंडित, दूसरी तरफ विनम्र संत। एक तरफ जाति का अहंकार, दूसरी तरफ सच्ची भक्ति। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पंडित ने अपनी टूटी जूती रविदास जी के सामने फेंक दी। इसे ठीक कर दो। रविदास जी ने बिना कुछ कहे जूठी उठाई और बड़े प्रेम से उसे ठीक करने लगे। कुछ समय बाद रविदास जी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, थोड़ा जल पी लीजिए। लेकिन पंडित पीछे हट गया। नहीं, रहने दो। उसके चेहरे पर घृणा साफ दिखाई दे रही थी। रविदास जी सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि सच्चे संत कभी क्रोध नहीं करते। उन्होंने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित ने गर्व से कहा, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर उसने तिरस्कार से कहा, तुम क्या जानो इन बातों को? रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, तो क्या मैं भी चल सकता हूं? पंडित हंस पड़ा। तुम तुम वहां नहीं जा सकते। तुम शूद्र हो। तुम्हारे जाने से तीर्थ अपवित्र हो जाएगा। यह सुनकर भी रविदास जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उन्होंने सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो होने वाला था वो उस पंडित की सोच, उसके अहंकार और पूरी दुनिया की सोच को बदलने वाला था। क्या सच में गंगा माता रविदास जी की भेंट स्वीकार करेंगी? क्या एक नीच समझे जाने वाला व्यक्ति इतना महान हो सकता है? और क्या होने वाला है आगे? एक तरफ घमंड से भरा पंडित, दूसरी तरफ शांत और विनम्र संत। शब्दों से अपमान हुआ, लेकिन दिल में जरा भी क्रोध नहीं। यही पहचान होती है सच्चे संत की। जैसे थे संत रविदास जी। रविदास जी ने झूठी ठीक करके पंडित को वापस दे दी। पंडित ने एक सिक्का उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन रविदास जी ने उस सिक्के को लेने के बजाय अपनी झोली से एक छोटा सा सिक्का निकाला और पंडित की ओर बढ़ाते हुए बोले, पंडित जी, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट गंगा माता को दे दीजिए। पंडित ने सिक्का लिया, लेकिन रविदास जी ने आगे जो कहा वो सुनकर वह चौंक गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस सिक्के को गंगा में फेंकना मत। जब गंगा माता
खुद अपना हाथ बाहर निकालकर इस भेंट को स्वीकार करें, तभी यह सिक्का देना। पंडित मन ही मन हंस पड़ा। ये कैसे संभव है? गंगा खुद हाथ निकालेंगी? उसने सोचा, यह तो एक गरीब मोची है, इसे क्या पता। पंडित आगे बढ़ गया और बाकी पंडितों के साथ हरिद्वार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह इस बात को मजाक समझकर भूल गया। कुछ समय बाद वे सभी हरिद्वार पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। गंगा किनारे लाखों लोगों की भीड़, हर तरफ श्रद्धा। लोग स्नान कर रहे थे, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। पंडित ने भी गंगा स्नान किया और अपने आप को बहुत पवित्र महसूस करने लगा। अब मेरे सारे पाप धुल गए। वह मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा। अचानक जैसे ही वह घाट से दूर जाने लगा, उसे कुछ याद आया। अरे, वो सिक्का! रविदास जी की बात अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगी। वह रुक गया। क्या सच में मुझे यह करना चाहिए? अगर मैं ऐसा करूं तो लोग हंसेंगे, लेकिन अगर न करूं तो? उसके अंदर एक अजीब सी उलझन शुरू हो गई। कुछ देर सोचने के बाद वह वापस गंगा किनारे गया। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। पंडित ने हाथ जोड़े और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हे गंगा माता, यह भेंट संत रविदास जी ने आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा है कि जब आप स्वयं इसे स्वीकार करें, तभी यह सिक्का देना है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। देखो, ये क्या कह रहा है? गंगा हाथ निकालेंगी? ऐसा कभी नहीं हुआ। पंडित के मन में डर बढ़ने लगा। क्या मैं मूर्ख बन रहा हूं? लेकिन फिर उसे रविदास जी का शांत चेहरा याद आया। अचानक कुछ अजीब होने लगा। गंगा का बहाव धीमा पड़ गया। हवा थम गई। पक्षियों की आवाज बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। लोगों की हंसी रुक गई। सबकी नजरें गंगा की ओर टिक गईं और तभी पानी के बीच से धीरे धीरे एक दिव्य हाथ बाहर आने लगा। वह हाथ किसी साधारण इंसान का नहीं था। उसमें दिव्यता थी, चमक थी। और फिर एक मधुर आवाज गूंजी, लाओ, रविदास की भेंट। यह सुनते ही पूरा माहौल स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जो हंस रहे थे वो अब डर से कांप रहे थे। पंडित के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसने धीरे से वह सिक्का गंगा माता के हाथ पर रख दिया। माता ने उसे स्वीकार किया और अपने माथे से लगाया। फिर उसी हाथ ने एक चमकता हुआ कंगन निकाला, हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ, और पंडित की ओर बढ़ा दिया। आवाज आई, यह कंगन रविदास को देना। और अगले ही पल वह हाथ गंगा में विलीन हो गया। सब कुछ फिर सामान्य हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में तूफान उठ चुका था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हुआ? क्या हमने सच में यह देखा? अब सभी को समझ आ गया। भक्ति जाति से बड़ी होती है और सच्चे संत भगवान के सबसे करीब होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होता है इंसान का असली इम्तिहान, लालच। पंडित ने उस कंगन को देखा, उसकी चमक, उसकी कीमत। उसके मन में एक नया विचार पैदा हुआ। अगर मैं यह कंगन खुद रख लूं तो? क्या पंडित लालच में आ जाएगा? क्या वह सच्चाई छुपाएगा? और आगे क्या होने वाला है? गंगा माता खुद प्रकट हुई, भेंट स्वीकार की और एक अनमोल कंगन देकर चली गईं, जिसे देखकर हर किसी का विश्वास हिल गया। लेकिन इंसान का असली इम्तिहान चमत्कार के बाद शुरू होता है, और यही इम्तिहान अब होने वाला था। पंडित ने उस कंगन को अपने हाथ में लिया। उसकी चमक, उसकी खूबसूरती जैसे उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इतना कीमती कंगन मैंने आज तक नहीं देखा। अगर यह मेरे पास रहे तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक आवाज उसके अंदर से आई, यह कंगन तुम्हारा नहीं है, यह संत रविदास जी के लिए है। संत रविदास जी के लिए। लेकिन दूसरी आवाज और भी तेज थी, कौन देख रहा है? किसे पता चलेगा? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने फैसला कर लिया, मैं यह कंगन खुद रखूंगा। यही वह पल था
जब उसने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, पंडित काशी की ओर लौटने लगा, लेकिन अब उसका मन शांत नहीं था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, कैसा रहा गंगा स्नान? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अद्भुत। गंगा माता खुद प्रकट हुई। पत्नी हैरान रह गई। सच? पंडित ने झूठ बोल दिया। हाँ, और मेरी भक्ति से खुश होकर उन्होंने मुझे यह कंगन दिया। पत्नी की आंखें चमक उठीं। वह कंगन पहनने लगी, कभी एक हाथ में, कभी दूसरे में। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद पंडित के मन में एक और विचार आया। अगर मैं यह कंगन बेच दूं, तो मुझे बहुत सारा धन मिल सकता है। वह कंगन लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही कंगन देखा, उसकी आंखें फैल गईं। इतना कीमती कंगन? जौहरी सोचने लगा, यह साधारण पंडित इतना महंगा कंगन कैसे ला सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। जौहरी डर गया। अगर यह चोरी का है, तो मुझे भी सजा मिल सकती है। उसने तुरंत राजा को खबर भेज दी। कुछ ही समय में राजा के सिपाही आ गए और पंडित को पकड़कर दरबार में ले गए। उन दिनों राज था। राजा जयप्रताप का राजा ने कंगन देखा और चौंक गया। राजा ने पूछा, ये कंगन तुम्हारे पास कहां से आया? पंडित घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था। अगर मैंने सच बताया तो मेरी बेइज्जती होगी। अगर झूठ बोला तो जान भी जा सकती है। तभी रानी की नजर उस कंगन पर पड़ी। वह बोली, महाराज, यह कंगन बहुत सुंदर है, मुझे यह चाहिए। फिर रानी बोली, लेकिन एक कंगन से क्या होगा? इसके जैसा दूसरा भी चाहिए। राजा ने पंडित की ओर देखा। 3 दिन में ऐसा ही दूसरा कंगन लेकर आओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। यह सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी तरह टूट चुका था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब सच बता दिया। गंगा माता, रविदास जी और अपनी गलती। पत्नी भी घबरा गई। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। ये कंगन हमारा नहीं था। पत्नी ने कहा, अब एक ही रास्ता है, सच बता दो। पंडित वापस दरबार गया और रोते हुए सब सच बता दिया। राजा हैरान रह गया। क्या सच में गंगा माता प्रकट हुई? पंडित बोला, अगर आपको सच जानना है तो आपको चलना होगा संत रविदास जी के पास। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। क्या सच में राजा को सच्चाई दिखेगी? क्या रविदास जी फिर चमत्कार करेंगे? और क्या पंडित को माफी मिलेगी? एक तरफ डरा हुआ पंडित जिसने लालच में आकर गलती की, दूसरी तरफ एक राजा जो सच्चाई जानना चाहता था। और अब सबकी नजरें टिक गई थीं संत रविदास जी पर। अगले ही दिन राजा, रानी और पंडित सिपाहियों के साथ रविदास जी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर पंडित का सिर झुका हुआ था। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। कोई महल नहीं, कोई शाही ठाठ नहीं, सिर्फ एक साधारण जीवन। लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। रविदास जी बैठे थे, अपने काम में लगे हुए और प्रभु का नाम गुनगुना रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि राजा भी उन्हें देखते ही प्रभावित हो गया। राजा, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए राजन, आपका स्वागत है। राजा चौंक गया। इन्हें कैसे पता कि मैं राजा हूं? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम सच्चाई जानने आए हैं। फिर उसने पूरा मामला बता दिया। कंगन, पंडित और गंगा माता। रविदास जी हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने पंडित की ओर देखा। पंडित रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। रविदास जी बोले, मनुष्य जब माया के पीछे भागता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लेकिन जो गलती स्वीकार कर ले, वही सच्चा इंसान होता है। राजा बोला, महाराज, अगर यह सच है तो क्या हमें भी वह चमत्कार देखने को मिल सकता है? रविदास जी ने शांत स्वर में कहा,
राजन, चमत्कार देखने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। फिर उन्होंने अपने पास रखी एक पत्थर की शिला उठाई और उसे एक तरफ रख दिया। जैसे ही शिला हटी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां नीचे गंगा का जल बह रहा था। राजा, रानी, पंडित सभी स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? रविदास जी ने कहा, राजन, अगर आपको कंगन चाहिए तो इस गंगा से निकाल लीजिए। राजा डर गया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तब रविदास जी ने गंगा माता से प्रार्थना की और अपने हाथ से वही कंगन निकालकर राजा को दे दिया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। राजा समझ गया, यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह सच्चे संत हैं। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम अज्ञान में थे। रविदास जी बोले, राजन, याद रखो, भगवान के लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी होती है। फिर उन्होंने कहा, इस पंडित को माफ कर दो और इसे यह कंगन दे दो। राजा, रानी और पंडित तीनों बदल चुके थे। अब उनके दिल में घमंड नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी। उस दिन के बाद संत रविदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है, जहां यह चमत्कार हुआ, आज भी उस स्थान पर गंगा का जल आकर उस शिला को स्पर्श करता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? घमंड हमेशा टूटता है, लालच हमेशा दुख देता है और सच्ची भक्ति इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका मन साफ है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, वो आपके दिल में ही है। यही संदेश देते हैं संत रविदास जी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए RSG मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखो, जय गुरु रविदास जी।